राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एस चांद बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर जो कि हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? In humans, if capital B gene brown eyes and gene B gives blue eyes, तो यहाँ पर कैपिटल B दे रखा है, तो जब भी हम कैपिटल लेटर से किसी जीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जीन होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब है जिसका असर रिसेसिव जीन, माने रिसेसिव जिसको कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर डोमिनेंट जीन आ रहा है तो उसका असर रिसेसिव जीन से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कौन सा जीन है जो कैपिटल बी शो कर रहा है? ये कर रहा है ब्राउन आईज, भूरी आंखों को। ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा दे रखा है आपको द जीन स्मॉल बी, तो ये कैसा होगा? रिसेसिव होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से हम रिसेसिव जीन को ही शो करते हैं। तो ये कैसा आईज शो कर रहा है? ब्लू, नीली आंखें, ब्लू आईज। गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कलर आई ऑफ अ पर्सन हैविंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन माने कि जो बच्चा हुआ है उसमें इन दोनों जीन का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे डोमिनेंट जीन भी दिखाई दे रहा है, रिसेसिव। तो ऐसा केस जहाँ पर डोमिनेंट जीन भी दिखाई देता है, रिसेसिव भी देता है, तो रिसेसिव होता है जीनोटाइप में, लेकिन फिनोटाइप फिनोटाइप जो कि विजिबल होता है उसमें सिर्फ डोमिनेंट जीन के असर दिखाई देता है। तो जो आंख जो हमको नजर आएगी वो हमको ब्राउन नजर आएगी। कैसी आईज नजर आएगी? ब्राउन, क्योंकि फिनोटाइप उसका ब्राउन होगा, जीनोटाइप में दोनों ही है, तो यहाँ पे ब्राउन आईज हमको नजर आने वाली है। तो यहाँ पे पूछा गया है द पर्सन हैविंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा? तो यहाँ पे आपका दोनों ही तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर ये ब्राउन आईज नजर आ रही है तो क्योंकि जीन हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कैपिटल बी और कैपिटल बी, और यहाँ पर आएगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल, तो पहला कॉम्बिनेशन होगा जब कैपिटल बी से आपका स्मॉल बी मिल रहा होगा, है ना। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी देखा जा सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि जहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी हो, तो आपका ब्राउन आईज इन दोनों ही केस में नजर आ सकता है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी में भी ब्राउन आईज नजर आएगा और कैपिटल बी में भी ब्राउन आईज नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स हैं, तो यहाँ पे ब्लू आईज नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, प्योर ब्रेड पी प्लांट ए, जो प्योर ब्रेड पी प्लांट ए है उसको हम क्रॉस ब्रेड करवाते प्योर पी प्लांट बी के साथ, मटर के पौधे के साथ। तो ये देखा जाता है कि जो F1 जनरेशन है उसमें ए नजर नहीं आता, तो ऑब्वियसली F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेट ट्रेट ही नजर आती है, तो बी हमारा डोमिनेट ट्रेट होने वाला है। और क्योंकि ए नजर नहीं आ रहा तो वो रिसेसिव होने वाला है, क्योंकि डोमिनेट ही हमारा F1 जनरेशन में नजर आता है। बट जब इसको री एमर्ज किया जाता है F2 जनरेशन में तो वो हमको अपीयर हो जाता है ए वाला। ठीक है, विच ऑफ द प्लांट ए एंड बी टॉल, तो टॉल जो है वो आपका डोमिनेट वाला ट्रेट होता है। ठीक है, और जो ड्राफ्टनेस है वो आपका रिसेसिव वाला होता है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द प्लांट ए एंड बी आर टॉल, तो बी आपका टॉल होने वाला है और ए आपका ड्राफ्ट होने वाला है। रीजन पूछा गया है तो हम रीजन में देते हैं पहले ए का आंसर, पी प्लांट बी आर टॉल ones because these plants carry the trait for tallness which is dominant, ओके। और फिर आएगा आपका पी प्लांट ए आर ड्राफ्ट because these carry recessive trait and does not appear in F1
generation but visible in F2 generation, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। बच्चों अगर आपको एस चैन और एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो घर बैठे बैठे, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अमेजोन का घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं, अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ है अपने लिए एस चैन और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट आर फर्स्ट क्रॉस्ड विद प्योर ब्रेड ड्राफ पी प्लांट। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका प्योर ब्रेड माने कि दोनों की दोनों इसके जो जीन होने वाले हैं वो कैपिटल टी से शो होंगे, क्योंकि टॉलनेस को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, और इसको प्योर ब्रेड ड्राफ प्लांट जिसको कि स्मॉल टी से शो करेंगे, क्योंकि कैपिटल को हम तब शो करते हैं जब वो डोमिनेट ट्रेट होता है। टॉल आपका डोमिनेट ट्रेट है, स्मॉल टी आपका कैसा ट्रेट है, रिसेसिव। द पी प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन, तो जो F1 जनरेशन में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इसका क्रॉस इससे करवाया तब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी आपका आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। माना कि स्मॉल टी है लेकिन सारे के सारे जो प्लांट होंगे फिनोटाइप कैसा होगा, टॉलनेस वाला रहेगा। जीनोटाइप में दोनों मिलेंगे, हाइब्रिड मिलने वाला है, लेकिन फिनोटाइप माने जो विजिबल है वो हमको कैसा मिलेगा, हमको टॉल मिलेगा, ठीक है। आर देन क्रॉस ब्रेड इन द प्रोडक्शन ऑफ F2 जनरेशन। अब इनका जब हम F2 जनरेशन में करवाते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे दोनों तरह की जनरेशन हमें दोनों तरह के मिलने वाले हैं, टॉलनेस वाले भी और ड्राफ्टनेस वाले भी। तो इसमें पूछा है व्हाट डू प्लांट ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक, तो ऑल आर टॉल होने वाले हैं, तो बी टॉल। फिर पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लांट टू ड्राफ्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। रेशियो क्या होगा यहाँ पर F2 जनरेशन में ड्राफ्ट एंड टॉल प्लांट का। तो अगर मैं F2 जनरेशन के बारे में बात करूं तो वहां पे टी और टी के बीच में क्रॉस ब्रेड करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी, देन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, देन यहाँ पर आपका ये F1 जनरेशन के लिए था, ये F2 के लिए है, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, और देन आपका कैसा नजर आएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे तीन तो टॉल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपके डोमिनेट जीन है, यहाँ पर एक डोमिनेट है, यहाँ पर भी एक डोमिनेट है, तो ये तीन टॉल नजर आएंगे और एक ड्राफ्ट नजर आएगा। तो टॉलनेस का 3 और ड्राफ्टनेस का 1, तो रेशियो होगा 3:1। अब पूछा विच टाइप ऑफ प्लांट वर मिसिंग इन F1 जनरेशन, तो किस तरह के प्लांट आपके मिसिंग थे F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में जो आपके ड्राफ्ट माने कि जो छोटे वाले प्लांट्स है वो मिसिंग थे, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राफ्ट। उसके बाद पूछा है बट रीअपियर्ड इन F2 जनरेशन, तो ड्राफ्ट प्लांट्स वर मिसिंग इन दी F1 जनरेशन बट रीअपियर्ड इन दी F2 जनरेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे, अ प्लांट हैज 2 वेराइटी, प्लांट की 2 वेराइटी है, वन विद रेड पेटल, एक प्लांट रेड पेटल का है, दूसरा व्हाइट पेटल है, ठीक है, एक की लाल पत्तियां हैं, एक की सफेद। व्हेन दीज 2 वेराइटी आर क्रॉस ब्रेड, जब रेड पेटल वाले को व्हाइट पेटल वाले से क्रॉस ब्रेड करवाया जाता है, ऑल द ऑफ स्प्रिंग हैव रेड पेटल्स, तो सारे की सारी जो ऑफ स्प्रिंग है वो रेड पेटल्स है। इसका मतलब ये हुआ F1 जनरेशन में अगर हमको रेड पेटल के नजर आ रहे हैं, तो जो रेड पेटल्स हैं वो कैसा है, वो डोमिनेट ट्रेट है, और डोमिनेट ट्रेट ही F1 जनरेशन में नजर आता है। और व्हाइट पेटल आपका रिसेसिव ट्रेट होने वाला है, क्योंकि वो उसके साथ आता तो है उसके जीनोटाइप में, लेकिन उसके फिनोटाइप में नहीं आता, विजिबिलिटी में नहीं आता, तो वो तो विच इज डोमिनेट ट्रेट, तो यहाँ पे आप डोमिनेट ट्रेट में आप लगा देंगे रेड कलर और रेड पेटल्स। फिर पूछा चूज सुटेबल लेटर टू रिप्रेजेंट द 2 जीन, तो देखिए डोमिनेट वाले को हम कैपिटल से शो करते हैं, ठीक है, और जो दूसरा जो हमारा होता है जो कि आपका रिसेसिव होता है, इसको स्मॉल से हम शो करते हैं, तो हम इसको कैपिटल R से कर सकते हैं, डोमिनेट वाले को स्मॉल r से हम कर सकते हैं रिसेसिव वाले को। सो द जीन फॉर रेड पेटल इज डोमिनेट while the gene for the white petal is recessive, तो रिसेसिव वाले को हमने स्मॉल से किया है ना। क्वेश्चन नंबर 70, a red hair woman marry with the brown hair man, एक रेड हेयर वाली वुमन है जो कि ब्राउन हेयर वाले आदमी से उसकी शादी हुई, द चिल्ड्रंस आर ब्राउन हेयर, लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं
वो ब्राउन हेयर वाले होते हैं। माने ब्राउन हेयर कैसा आपका यहाँ पर कैसा ट्रेट है, वो डोमिनेट है क्योंकि वो जनरेशन में नजर आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन इट जेनेटिकली। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डोमिनेट करेक्टर इज ब्राउन हेयर and recessive character is red hair. Now क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 71 है अ ब्लैक माउस मेड विद ब्राउन माउस। एक ब्लैक कलर का चूहा है जो मैटिंग करता है ब्राउन कलर के माउस से, माने बच्चे पैदा करने का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर ब्लैक, लेकिन जो बच्चे पैदा होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक कलर के पैदा हो रहे हैं। मतलब ये कि जो ब्लैक माउस के अंदर जो जीन है वो डोमिनेट है, जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेट ट्रेट है क्योंकि वही नजर आ रहा है, और जो ब्राउन है वो रिसेसिव ट्रेट है। वाई आर नो ब्राउन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली जो आपका ब्राउन कलर है वो रिसेसिव ट्रेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में हम एक्सप्लेन करके लिख। तो आंसर इज व्हेन द ब्लैक माउस मेट विद द ब्राउन माउस टू गिव ऑल द ब्लैक ऑफस्प्रिंग, it means that black allele of skin color is dominate here over the brown allele of the skin color in the heterozygous, मतलब जिनके दोनों की दोनों जीन कैसे हैं, डिफरेंट है कंडीशन, द ब्लैक एलिल विल एक्सप्रेस इटसेल्फ has given a black color phenotype to the mouse, phenotype जो कि नजर आता है। The skin color is a trait that has two allele, dominant black allele, recessive brown allele, and selectively expression of determine the skin color of the mouse. अब पूछा है if the two of the black offspring met with each other, what kind of offspring would you expect with proportion? कि अगर दोनों की दोनों ही अगर ब्लैक कलर के होंगे आपके ऑफस्प्रिंग के, मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं ये ए वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें किस तरह की एक्सपेक्टेशन होगी? तो देखिए उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो ये होगी कि 3 ब्लैक होंगे वहां पर एंड 1 ब्राउन होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक ही ट्रेट के बीच में क्रॉस हो रहा है, एंड फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस and for monohybrid cross the phenotype ratio will be, phenotype जो विजिबल होता है, the phenotype ratio will be 3:1. okay, now question number 72, we will talk about 72. अब इसमें बोला गया है E is the gene for brown eye, जो E है वो जीन है ब्राउन आइज का। कौन से आइज का? ब्राउन आइज का। एंड स्मॉल ई मतलब रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे शो किया गया, ब्लू कलर की आई का है। कैपिटल ई मतलब कि यहाँ पे डोमिनेट कैरेक्टर को शो किया गया। विच जीन इज रिसेसिव, ऑब्वियसली ई वाला जो होगा स्मॉल ई वाला वो आपका रिसेसिव होगा, तो रिसेसिव होने वाला है ब्लू वाला, डोमिनेट होने वाला है आपका ब्राउन वाला। कैपिटल से डोमिनेट को शो किया जाता है। बोथ फादर एंड मदर हैव दी जीन ई एंड ई, मतलब फादर के भी ई जीन है, मदर के भी ई जीन है। व्हाट कलर आर दी आईज, तो जो कैपिटल है वही कलर शो होगा क्योंकि वो डोमिनेट जीन है। कैपिटल कौन सा है? ब्राउन आईज। दोनों की कैसी होंगी? ब्राउन आईज। कैसी होंगी? ब्राउन आईज। फिर पूछा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ आई इन जायगोट विल बी प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद ब्लू आईज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से होएगा जायगोट का जिसमें कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन जायगोट विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद द ब्लू आई, तो ब्लू आई का तब होगा जब उसमें दोनों की दोनों स्मॉल ई और स्मॉल ई देखे जाएंगे, तब ब्लू आई का यहाँ पर होने वाला है। फिर डी पूछा गया है यहाँ पर कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन इन जायगोट विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद ब्राउन आईज,
तो कौन सा कॉम्बिनेशन ब्राउन आइज को यहाँ पर दिखाएगा? तो ब्राउन आइज को एक तो दिखा सकता है आपका कैपिटल टी ई कैपिटल ई, इस कॉम्बिनेशन में भी ब्राउन आइज हो सकते हैं, और एक कैपिटल ई और स्मॉल ई के कॉम्बिनेशन में भी ब्राउन आइज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही डोमिनेट है, इसमें एक डोमिनेट है। अगर एक डोमिनेट एक रिसेसिव भी है तब भी डोमिनेट वाला करेक्टर ही फिनोटाइप में नजर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स लाइकली टू बी इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन बोर्न टू अ ग्रुप ए, मतलब जो माँ का ब्लड ग्रुप है, जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो ए है, और जो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो किस तरह के पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे बच्चों में दिख सकते हैं? तो इसके लिए हमको देखो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एलील टाइप देखना पड़ेगा। तो देखिए जब ए होता है तो दो तरह के एलील टाइप होता है, तो मैं यहाँ पे केस 1 और केस 2 करके बात करूंगी, और बी में भी दो तरह के एलील टाइप हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे केस 1 और केस 2, तो ये केस 2 है और ये केस 1 है, तो पहले केस 1 को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर जीनोटाइप आपका मदर में एलील टाइप जो होगा IA IO होगा, एक तो ये एलील टाइप होता है, और एक IA और IA ये एलील टाइप हो सकता है। इसी तरह से फादर में जो एलील टाइप हो सकता है वो IB IO हो सकता है, और एक एलील टाइप केस 2 के लिए IB और IB होगा। अब इसमें क्रॉस करवाएंगे तो जब जीनोटाइप, तो यहाँ पे गैमेट क्या हो गया जीनोटाइप के, यहाँ पे गैमेट दो बन गए, एक तो IA बन गया, एक IO बन गया, यहाँ पर एक IB बन गया और एक IO बन गया। इसी तरह से मदर में सेकंड केस में IA जीनोटाइप बन गया गैमेट, और यहाँ पर फादर में IB और IB टाइप का बन गया। क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस करवाया तो IB यहाँ पर IB IO, यहाँ पर IB IO और यहाँ पर IO। तो इस केस में ब्लड ग्रुप बी होगा। इस केस में डोमिनेट करेक्टर है क्योंकि बी हमारा डोमिनेट है, ओ हमारा रिसेसिव होता है, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप बी होगा, यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप बी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ होने वाला है। अब इनका क्रॉस करवाइए, तो यहाँ पे IA IB, तो दोनों डोमिनेटेड करेक्टर है यहाँ पे ए और बी, जिसको को डोमिनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। इसके केस में भी IA IB, तो इसके केस में भी ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला है। देन IA IB, तो ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला है, और इसके केस में IA IB, तो यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप ए बी होने वाला है। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ गए, एक तो ए बी आ गया जो ऑफ स्प्रिंग में आ सकता है, एक बी आ गया, एक ओ आ गया। तो ये तीनों ब्लड ग्रुप ए बी बी और ओ तीनों ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं। रीजनिंग भी आपको ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 74। तो यहाँ बोला गया है अ कपल विद अ न्यू बॉर्न बेबी इज ट्रबल्ड दैट चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ देम। तो एक माँ बाप हैं और उनका बच्चा हुआ है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा ना तो माँ पे गया है ना पिताजी पे गया है। सस्पेक्टिंग दैट अ मिक्सअप अकर्ड एट हॉस्पिटल, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा हॉस्पिटल वालों ने उनको दे दिया है। दे चेकअप द ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट माने 0 से 2 साल के बच्चे। अब उन्होंने अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करवाया, उन्होंने सोचा अगर माँ से मिलेगा या बाप से मिलेगा तो वो हमारा बच्चा है, वरना नहीं है। इट इज टाइप ओ, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप आया ऑफ स्प्रिंग का वो कैसा आया, वो ओ टाइप का आया, बिकॉज जो फादर थे उनका ए ब्लड ग्रुप था और जो मदर थी उनका बी ब्लड ग्रुप था, ठीक है। दे कंक्लूड दैट मिक्सअप हैज डेफिनेटली अकर, अब उनको ऐसा लग रहा है ना तो माँ से उस बच्चे का ब्लड ग्रुप मिल रहा है और ना ही पिता से उस बच्चे का ब्लड ग्रुप मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भैया ये कोई ना कोई मिक्सअप हुआ है, तो क्या वो सही है, अपना रीजन दीजिए। तो पहली बात तो वो माँ बाप सही नहीं है क्योंकि बच्चा उन्हीं का हो सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे, देखो इससे पहले हमने 73 वाला क्वेश्चन किया था,
उसमें हमने देखा था ना कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और ओ टाइप। तो इसमें अगर ए ब्लड ग्रुप है पिताजी का, तो जो जीनोटाइप होगा उसके 2 एलील बनेंगे, आई ए या फिर आई ओ और आई ए। इस तरह से माता जी का जो है उनके भी 2 एलील बनेंगे, पॉसिबल है, आई बी आई ओ और एक है आई बी आई बी। अगर आई ए आई ओ सॉरी आई बी आई बी को देखा जाए तो इस केस में हमेशा ब्लड ग्रुप ए बी आने वाला है बच्चे का, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होएगा तो देखो यहाँ पे ओ रिसेसिव होता है आपका कैरेक्टर, बी आपका डोमिनेट होता है, ए बी डोमिनेट होता है। तो इसमें आई बी आई ओ बनेगा, इस केस में आपका आई ओ। तो देखो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा आ रहा है, ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो बच्चा उनका हो सकता है, तो माँ बाप गलत है। तो इसी तरह से आपको रीजनिंग दे देनी है, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके एलिल्स के बारे में पता होना चाहिए। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, जो आदमी है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, लेकिन जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। एंड देयर डॉटर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, उनकी जो बच्चा हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग हुआ है, उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है। इज द इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेट? क्या ये आपको बताने के लिए इनफ है कि कौन सा ए और ओ में से कौन सा डोमिनेट करता है, वाई और वाई नॉट? तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं जो मेल है उसमें एल टाइप क्या क्या होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो अभी बताया आई ए या फिर आई ओ, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एल टाइप सिर्फ एक तरह का हो सकता है, आई ओ। तो देखिए कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए आई ए और आई ओ का कॉम्बिनेशन होगा, सारे कॉम्बिनेशन में आई ओ आएंगे। उस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा हमेशा ए होगा, क्योंकि ए आपका कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेट। लेकिन जब आई ओ के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो यहाँ पे आई ओ यहाँ पे आई ओ यहाँ पर आई ओ। तो इस केस में ब्लड ग्रुप ए आएगा क्योंकि ए डोमिनेट कैरेक्टर है, यहाँ पर ए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो क्योंकि दोनों ही रिसेसिव है और यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव है। तो हम कहेंगे थस गिवन इंफॉर्मेशन इज इनफ टू टेल द ब्लड ग्रुप ए इज डोमिनेट, ठीक है। तो ए कैसा है आपका, डोमिनेट है, एंड ओ कैसा है आपका, रिसेसिव है, ठीक है। बिकॉज ओ हैज 2 एलील टाइप IO and IO which are enough to tell you that the offspring can have the blood group O also, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करते हैं। मैंडेलियन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो मैंडलीफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर। तो उन्होंने देखा कि जो टॉल पी प्लांट है वो आपके वॉयलेट फ्लावर वाले हैं, विथ शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर। तो यहाँ पे हम 4 कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, टॉलनेस के बारे में बात कर रहे हैं और वॉयलेट फ्लावर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉयलेट टॉल के साथ वॉयलेट कैपिटल W से शो कर दिया गया, फिर शॉर्ट प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, तो इसको स्मॉल w से शो कर दिया गया। तो 4 कैरेक्टर हो रहे हैं यहाँ पर, एक टॉलनेस, एक शॉर्टनेस, एक व्हाइट, एक वॉयलेट। द प्रोजेनी माने जो ऑफस्प्रिंग, जो आने वाले प्लांट्स हैं इन चारों कैरेक्टर के थ्रू। ऑल बोर वायलेट फ्लावर, तो जो भी फ्लावर आए वो कैसे आए, वो वायलेट फ्लावर्स आए, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन जितने भी आए उसमें से आधे कैसे थे, शॉर्ट थे। दिस सजेस्टेड दैट जेनेटिक मेकअप और जीनोटाइप, मतलब दिखने में नहीं, जीन्स ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो हम किससे दिखाएंगे, अपने रीजन के साथ हमको यहाँ पे बताना है। देखिए टॉल पी प्लांट के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, जो टॉल पी प्लांट है उसके 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, तो कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आपके टॉल को दिखाई दे रहे हैं, तो फिनोटाइप भी टॉल होगा, जीनोटाइप भी टॉल होगा। और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये किसको दिखाएंगे, टॉलनेस को शो करेंगे, ये दोनों जीनोटाइप, ठीक है। उसके बाद वॉयलेट इज ऑल्सो डोमिनेट ट्रेट,
जो वॉयलेट है वो कैसा है, वो भी डोमिनेट है और कैसे शो किया जा रहा है, कैपिटल W से। तो इसके भी दो जीनोटाइप हो सकते हैं, पहला हो सकता है कैपिटल W और दूसरा हो सकता है कैपिटल W स्मॉल w, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों आपके जीनोटाइप कैसे हैं, डोमिनेट है, तो वॉयलेट नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक है तब भी वॉयलेट नजर आएगा। तो 4 जो पॉसिबल जीनोटाइप हो गए, जो 4 पॉसिबल जीनोटाइप हो गए वो कौन कौन किससे हो सकते हैं, क्योंकि हमको वॉयलेट बोला है ना। तो आपके एक तो कैपिटल, जब आपको कैपिटल T से कैपिटल W से करवाएंगे तो TT WW क्रॉस करवाएंगे। एक हो सकता है आपका TT WW, ठीक है, T स्मॉल t कैपिटल W। तीसरा हो सकता है कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, और यहाँ पे WW तो हो गया, ये हो सकता है आपका कैपिटल W स्मॉल w, और फोर्थ हो सकता है कैपिटल W, वो कैपिटल T और कैपिटल W और स्मॉल w, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो प्रोजेनी में जो कलर आएगा फ्लावर्स व्हाइट आएगा, तो सपोज अगर आप कैपिटल W या स्मॉल w और स्मॉल w के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w भी मिलेगा, स्मॉल w भी मिलेगा, स्मॉल w भी मिलेगा, स्मॉल w भी, तो यहाँ पे व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी बनेंगे जो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप कैपिटल W स्मॉल w वाले तो नहीं ले सकते, तो ये दोनों जो टाइप हो जाएंगे ये गलत हो जाएंगे, है ना। तो इस कैपिटल W स्मॉल w नहीं आएगा, जो भी आएगा व्हाइट फ्लावर के लिए कैपिटल W ही आएगा, नहीं तो आपका दो कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर कि आपको व्हाइट फ्लावर भी मिलेंगे। दूसरा बोला है कि हाफ ऑफ देम आवर शॉर्ट, ये जो हाफ ऑफ देम है वो कैसे हैं, शॉर्ट है, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल T और स्मॉल t के बीच में करवाते हैं, तो यहाँ पे TT और यहाँ पे हमको मिलेगा TT, यहाँ पे हमको मिलेगा TT और यहाँ पे हमको मिलेगा TT, मतलब कि सारे के सारे टॉल आने वाले हैं, तो हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल T वाला भी कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे टॉल आ जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल W। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा हमारा यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक आ जाएगा। तो रीजन भी आप इसी तरीके से यहाँ पे दे देंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, अ पर्सन फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड पी प्लांट हैविंग राउंड येलो शीट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे राउंड येलो शीट के बारे में बात करते हैं, तो राउंड येलो शीट है, उसके बाद प्योर ब्रेड पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड ग्रीन शीट। तो रिंकल्ड ग्रीन कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, क्योंकि जो राउंड होता है वो आपको डोमिनेट जीन है, रिंकल्ड आपका कैसा है, रिसेसिव है, येलो आपका डोमिनेट जीन है और ग्रीन आपका रिसेसिव है। उसके बाद बोला है फाउंड दैट ओनली AB टाइप ऑफ शीट बट प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन है उसमें सारे की सारे डोमिनेट ही आपको फिनोटाइप में नजर आएंगे, ठीक है। तो उस F1 में आपको AB टाइप मिला है, कैसा मिला है, AB टाइप आपको मिला है। तो AB टाइप डोमिनेट वाला होने वाला है, क्योंकि F में डोमिनेट ही नजर आता है F1 में फर्स्ट जनरेशन में, तो ये A टाइप हो गया, ये B टाइप हो गया। While F1 generation pea plant having AB type of sheet were crossed by pollination, then addition to the original round yellow and wrinkled green sheets, two new generation AD and CB type of sheet are also obtained। तो जो F2 जनरेशन है उसमें आपको AD टाइप भी मिलेंगे और AD टाइप हो गया, तो दिस इज AD टाइप, तो दिस इज गोइंग टू बी आपका सीधे ये जाने वाला है C, AD टाइप आपको मिलने वाला है और CB टाइप आपको मिलने वाला है, ये हो गया आपका D। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द AB टाइप ऑफ शीट। तो AB टाइप शीट कैसे होंगे, सारे आपके AB टाइप के शीट जो होंगे वो राउंड एंड येलो होने वाले, बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू F1 जनरेशन, तो होएगा राउंड एंड येलो, ठीक है। फिर इसमें पूछा है स्टेट वेदर A एंड B आर डोमिनेट ट्रेट्स और रिसेसिव। A और B क्योंकि आपको F1 जनरेशन में दिखा रहे हैं,
तो F1 जनरेशन में देख रहे हो डोमिनेट ही नजर आता है, तो दे आर डोमिनेट ट्रेट्स। फिर पूछा है व्हाट आर ए डी टाइप ऑफ शीट, ए डी टाइप कैसे होंगे, तो ए देखो आपका राउंड हो गया, ठीक है, और डी आपका कैसा हो गया, ये ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन। फिर पूछा है डी वाला व्हाट आर सीबी, सीबी टाइप, तो सी में हो गया आपका रिंकल्ड, रिंकल्ड, और बी हो गया आपका येलो रिंकल्ड, येलो, हाइब्रिड हो गया ना ये। फिर ई पूछा गया है आउट ऑफ ए बी और ए डी, तो ए बी आपका हो गया राउंड और येलो, और ए डी हो गया आपका राउंड एंड दैट ग्रीन, विच वन विल बी प्रोड्यूस इन मिनिमम। तो देखो F2 जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 9:3:3:1 का रेशियो हमको मिलता है F2 जनरेशन में। तो ये 9 जो होंगे वो राउंड एंड येलो होने वाले, सबसे ज्यादा वही नजर आएंगे। और उसके बाद जो 1 में नजर आएगा वो आपका CD नजर आएगा, क्योंकि तो दोनों न्यू बने, हाइब्रिड बने हैं, ठीक है। तो CD कैसा होने वाला है आपका ग्रीन एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो मिनिमम में आपको CD नजर आएगा कि 1 है, और मैक्सिमम में आपको यहाँ पर F2 जनरेशन में आपको राउंड एंड येलो नजर आएगा, विच इज ए बी टाइप, ठीक है। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 करेक्टर्स का हाइब्रिड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये मिलेगा आपको। तो ये पोलन ग्रेन है राउंड एंड येलो के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आपके हो गए राउंड एंड येलो। ये 3 न्यू बन गए, ये इसको मिलाकर ये 3 न्यू बन गए, और एक ये आपका पुराना रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगी ट्रेड्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करेंगे। जल्दी ये वीडियो भी हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले, टोटल 80 क्वेश्चन से। द पर्सन ए हैज ओनली 1 बी क्रोमोसोम्स, माने कि इसके पास बी क्रोमोसोम्स है, सेम टाइप का होगा, सेम है तो गैमेट में पेयर में होते हैं। ऑन दी अदर हैंड पर्सन सी हैज 2 टाइप क्रोमोसोम्स डी एंड ई, जिसमें हाफ एंड हाफ गैमेट बटे हुए हैं, ठीक है। व्हेन क्रोमोसोम बी एंड डी कंबाइन, जब बी और डी का कंबाइन होता है तो बी डी बनेगा ना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फीमेल जाइगोट अकर, तो यहाँ पे फीमेल बेबी मतलब गर्ल बेबी बनती है। तो आपको पता है ना गर्ल बेबी एक्स और एक्स के मिलाप से बनती है, तो बी आपका एक्स होने वाला है, दूसरा भी सेम है तो ये एक्स एक्स होने वाला है ना। डी भी आपका एक्स होगा, है ना, क्योंकि सेम से बनती है ना इसलिए। और डी कंबाइन, और ऑन दी अदर हैंड व्हेन बी एंड ई कंबाइन, जब बी और ई बनते हैं तो आपका मेल जाइगोट प्रोड्यूस होता है। तो मेल कब होता है, एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन से। बी ऑलरेडी एक्स है तो बाय आपका ई आपका बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी क्या होने वाला है, बी एक्स होने वाला है, डी भी एक्स होने वाला है, ई वाई होने वाला है। ये तो हम लोग पहले भी कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि अगर फीमेल बच्ची पैदा होगी तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, मेल बच्चा पैदा होगा तो एक्स एंड वाई। एक्स और एक्स किस में होता है, फीमेल में होता है, और एक्स और वाई किस में होता है, मेल में होता है। तो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स बी, बी इज एक्स, डी इज एक्स, वाई ई इज वाई। आउट ऑफ बी डी ई विच 2 क्रोमोसोम्स आर सेम टाइप, तो बी एंड डी आर सेम टाइप, तो यहाँ लिख देंगे बी एंड डी। विच क्रोमोसोम इन स्मॉलर साइज, तो जो बाय होता है ना वो स्मॉलर साइज में होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और ई है यहाँ पर, तो ई इज इन स्मॉलर साइज। विच इज दी व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द क्रोमोसोम्स सच एज बी एंड ई, तो बी और ई को हम क्या बोलते हैं जनरली, हम इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। उसके बाद ई है आउट ऑफ 2 पर्सन ए एंड सी, ए एंड सी जो पर्सन है विच वन इज मेल, तो सी इज मेल और ए इज फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। चलिए 79 के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। Mendel's first crossed purebred pea plant having round yellow sheet, इससे पहले भी हम इस तरह के बात कर चुके हैं। राउंड येलो sheet with purebred pea plant having wrinkled green sheet, wrinkled green sheet. Found that only 1 round yellow sheet were produced in F1 generation. तो F1 जनरेशन आई उसमें सारे की सारे कैसे थे, राउंड येलो, माने कि राउंड येलो हमारा डोमिनेट कैरेक्टर है, विच इज ऑलरेडी आई शोन बाय द कैपिटल लेटर्स।
व्हेन F1 जनरेशन पी प्लांट हैविंग राउंड येलो शीट आर क्रॉस ब्रेड, अब जो हमको F1 जनरेशन में मिले उसका जब हमने क्रॉस ब्रेड करवाया तो हमको यहाँ पे कैसे मिले, हमको यहाँ पे 4 तरीके के मिल रहे हैं। राउंड येलो शीट F2 जनरेशन में, राउंड येलो मिले, राउंड ग्रीन मिले, रिंकल्ड येलो मिले, और रिंकल्ड ग्रीन मिले। उसके बाद बोल रहे हैं बट प्रोड्यूस मैंडल कलेक्टेड टोटल 2160 शीट, तो उनके पास टोटल 2160 शीट्स आए। What will be the number of round green sheet, wrinkled green sheet, round yellow sheet and wrinkled yellow sheet? तो यहाँ पे नंबर पूछा गया है कि कौन कौन कि कितने कितने कौन कौन से मिले। तो इस जनरेशन में 9:3:1 में मिलते हैं F2 जनरेशन में। बी पूछा गया विच रेशियो आर स्टेबलाइज्ड बाय मेंडल हैव यू मेड यूजिंग द आंसरिंग द पार्ट ए, तो आपने किस तरह का रेशियो यूज करा। बी का आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नंबर निकालने हैं इससे, तो अब हम यहाँ पे नंबर्स निकालेंगे। तो पार्ट ए में हम लोग इस रेशियो को यूज करेंगे। तो क्या देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो इन सबको प्लस करो, 9 3 12 देन 15 देन 1 16। ठीक है, तो हमको इसके लिए निकालना है, तो 9 पार्ट के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे 2160 मल्टीप्लाई बाय देन आपका यहाँ पर आएगा 9 और डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये रेशियो हमको निकल आएगा। इसको करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 135 आएगा, और अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 क्या आएगा 1215 आएगा। इसी तरह से हमारा 9 के लिए जो आ गया राउंड ग्रीन जो होंगे सबसे हमारे जो सबसे ज्यादा होंगे वो कौन से वाले होने, राउंड येलो। तो जो राउंड येलो यहाँ पर है थर्ड वाला पार्ट, ये हमारा 1215 शीट आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे राउंड ग्रीन, तो जो राउंड ग्रीन है वो दोनों मिले हुए हैं, न्यू ब्रीड है, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2160 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16, तो अगेन ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 405, तो ए का आ जाएगा 405 जो न्यू आया है। इसी तरह से जो रिंकल्ड है रिंकल्ड ग्रीन, तो जो रिंकल्ड ग्रीन है वो हमारा 1 रेशियो में आएगा, तो 1 रेशियो से ऐसे करेंगे 2160 इंटू 1/16, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 135। अगेन रिंकल्ड येलो, तो दोनों का क्रॉस करके आया तो न्यू वाला आएगा मतलब 3, तो 3 वाला हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये आएगा 405, तो ये हमारा फोर्थ वाला आ जाएगा 405। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, बी वाला मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाउ प्योर ब्रेड येलो राउंड येलो पी शीट, माने कि राउंड है और येलो है, जीनोटाइप इज आर आर बाय बाय, एंड प्योर ब्रेड रिंकल्ड ग्रीन, उसका जीनोटाइप आपको दे रखा है आर आर बाय बाय, ये डोमिनेट है, ये आपके रिसेसिव है। कीपिंग दिस इन माइंड राइट द फिनोटाइप, मतलब दिखने में विजिबली जीनोटाइप कुछ भी हो लेकिन दिखने में आपका डोमिनेट जीन ही नजर आएगा। द फॉलोइंग जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड पी प्लांट शीट, तो कौन कौन से यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डोमिनेट है कैपिटल आर, तो ये आपका राउंड होने वाला है, लेकिन बाय बाय में दोनों ही कैसे रिसेसिव, तो रिसेसिव है, तो यहाँ पे ग्रीन होगा, तो ये हो जाएगा राउंड ग्रीन टाइप का शीट हो जाएगा। बी की बात करें तो दोनों ही स्मॉल हैं, तो दोनों ही स्मॉल है, तो इसमें दिखने में कैसा होगा रिंकल्ड होगा, लेकिन वाई में कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप में तो दोनों है लेकिन फिनोटाइप में कैसा होगा येलो, तो ये हो जाएगा रिंकल येलो। उसके बाद सी है कैपिटल स्मॉल आर, तो स्मॉल आर दोनों ही आपके रिसेसिव हैं, तो दिखने में भी आपका कैसा होगा ये रिसेसिव के लिए रिंकल्ड, लेकिन वाई दोनों कैपिटल हैं तो दिखने में डोमिनेट आएगा विच इज येलो, रिंकल्ड येलो। फिर उसके बाद डी है, दोनों ही रिसेसिव है स्मॉल आर, तो यहाँ पे रिंकल्ड आएगा, लेकिन वाई वाला जो है वो दोनों की दोनों डोमिनेट हैं। अच्छा डी वाला हम लोग कर रहे हैं, सी वाला हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर जो डी वाला है कैपिटल आर वो डोमिनेट है, एक आपका जो जीनोटाइप का डोमिनेट है, तो फिनोटाइप भी कैसा है डोमिनेट, तो दिस इज राउंड
और कैपिटल बाय भी आपका डोमिनेट है, तो यहाँ पर आएगा राउंड येलो। अब लास्ट है ई, तो कैपिटल आर दोनों ही डोमिनेट हैं, तो यहाँ पे आएगा राउंड, और पीछे वाले दोनों ही रिसेसिव हैं, तो यहाँ पर आएगा ग्रीन। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।